पता मिल जाता और अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं। बनवारी लाल मजबूरी में अंग्रेजों को काकोरी ट्रेन एक्शन की सारी प्लानिंग और इससे जुड़े लोगों की डिटेल्स बता देते हैं। ये एक चीज क्रांतिकारियों पे बिजली से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर 1926 के अंत तक सभी क्रांतिकारी एक एक कर पकड़े जाते हैं। कुछ महीने केस तो चला, लेकिन वो सिर्फ नाम का था, क्योंकि डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले अंग्रेजों ने गवाह से लेकर वकील तक सब खरीद रखे थे और ये किसी भी हालत में इन क्रांतिकारियों को फांसी देना चाहते थे, ताकि दोबारा कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने से पहले 1000 बार सोचे। दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई। जहां अंग्रेजों ने सोचा था कि इनकी फांसी से भारतीय डर जाएंगे, लेकिन असल में ये हजारों युवाओं की प्रेरणा बने और ये प्रेरणा ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन का कारण बनी। लेकिन गम इस बात का है कि आज हमारे इन वीर सपूतों की कुर्बानी की कोई बात भी नहीं करता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का वो अहम किस्सा जानने वाले हैं जिसे पूरे देश ने बेशक और उस सचिंद्रनाथ बख्शी का नाम आप सबने उसमें देखा होगा। उस परिवार से हमारे बीच हमारी अतिथि आदरणीय मीता बख्शी जी उपस्थित हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सचिव सेवा भारती आदरणीय रामेंद्र जी भाई साहब से आग्रह है कि मंच पर आने का कष्ट करें। अपने इस जिले की वीर नारी सीताराम रघुवंशी का परिवार, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि मंच पर आने का कष्ट करें। कि हैं वहां के थे, उन्होंने 1994 से 2006 तक गौरव का क्षण था। जो कवि आए हैं, आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले हमारे भाई आदरणीय सुमित ओरछा जी हमारे बीच होंगे। कवित्री राष्ट्रपुत्री समीक्षा सिंह जी हमारे बीच आ चुकी हैं, जिनका नाम आप सबने वीडियो चैनल्स में देखे हैं और उनकी भी कविताएं हम सबको सुनने और देखने को मिलेंगी। मैं ज्यादा समय चूंकि स्वागत में नहीं लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में ही स्वागत का क्रम ये हो और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ यहां पर सहयोग के लिए आएंगे। सबसे का पूरा स्टाफ आज उपस्थित है। मीता बख्शी जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए, इसलिए आप सब थोड़ा सा शीघ्रता करेंगे। ये सब बड़ा गौरव का क्षण है अपने उमरिया के लिए। ऐसे क्रांतिकारी परिवारों से लोग यहां पर आते हैं। और रेड क्रॉस के जो मेंबर हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि रामेन जी भाई साहब का स्वागत मंच पर आकर करने का कष्ट करें। आप सेवा भारती के राष्ट्रीय सचिव और अपने रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ऐसे पद पर सुशोभित हैं। भाई साहब यहाँ उपस्थित थे। आज कल भी उन्होंने यहाँ पर बैठक जूनियर रेड क्रॉस की ली और आज मैहर में बैठक लेकर और पुनः हमारे इस उमरिया नगर हमारी वीर नारी सीताराम रघुवंशी का परिवार जो मणिपुर हिफाजत हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे वीर सपूत अपने इस जिले के, मैं अपने सभी जो मातृशक्ति संगठन है उनके कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि साल श्रीफल तो पीछे मैं अगले स्वागत के लिए मान सिंह जी और अपने सदस्यों के साथ चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय हमारे समक्ष हैं। स्वागत, एक बार जोरदार तालियां बजाकर ऐसे कलाकार अपने समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। सुमित ओरछा, बहुत बड़ा नाम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काव्य पाठ का गौरव। ऐसे राम बदावर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। मंच के उधर स्वागत चल रहा है और दोनों कवियों से हमारा आग्रह है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपुत्री समीक्षा सिंह, हमारे कलाकार आज काव्य पाठ की रचना यहाँ करने वाले सुमित ओरछा
और राम बदावर, आप सबसे आग्रह है कि मंच पर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे। फोटो पैर खींचते, जो पीछे का तो खींचते नहीं है। राम सेवा समिति वाले राम सेवा समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। नित्य आप प्रभात फेरी में रहते हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे बीच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि प्राप्त सुमित ओरछा जी हमारे बीच हैं। उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे, थोड़ा शीघ्रता करेंगे। अद्भुत दृश्य, ये नित्य प्रभात फेरी अपने इस रामधुन के नाम से अपने उमरिया नगर में करते हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से सभी ये भावुक क्षण, और आप सबसे आग्रह की जोरदार तालियां बजाकर एक बार जो यह स्वागत चल रहा है। सच्चे सपूत थे भारत के, अपना सुख दुख सब भूल गए, माता की चोला पर मरते मरते भी झूला था। ऐसे आज इस शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च यह तिथि इस उमरिया नगर के लिए एक यादगार तिथि बन गई है। 2 महीने रात दिन मेहनत करती है। राम बदावर, उनका स्वागत करने के लिए मैं टीम सामने से राम जी चूंकि साफा नहीं बंधवा रहे हैं, वो अपनी अलग शैली में जाने जाते हैं। काम कर इस पूरे कार्यक्रम में बैठेंगे। आप सबको हमारे बीच राम की कविताओं को सुनने का काम करेंगे। आपको एक अद्भुत नजारा यहाँ पर दिखाई, ताकत के साथ जुटकर इस कार्य को करती है। स्वागत 50 वर्ष इस वंदे मातरम के हुए हैं। आप सब अपने स्थान पर खड़े होंगे और वंदे मातरम गायन के बाद, गीत के बाद हमारा एक कार्यक्रम जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होने चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदवाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे फांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमीर निशानी है, बुंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी है। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी है। ऐसे वीर सपूत इस धरा पर, इस देश पर, इस भारत भूमि की इस धरा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर आज हमको यहाँ पर स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम सब उपस्थित हैं। आप सब आज इस एक शाम शहीदों के नाम आज सिर्फ उस शहादत को याद करेंगे और आप सब जब अपने घर की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कार्यक्रम को सुनने के बाद मन में प्रसन्नता का भाव जरूर पैदा होगा। क्योंकि वंदे मातरम गायन होगा, इसकी अपनी मर्यादा है। आप सब वंदे
गीत और इस टीम की तरफ से है। पीछे हमारी मातृशक्ति आ रही है, उनसे आग्रह है कि आगे की तरफ आकर अपने स्थान ग्रहण करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की प्रेरणा का गान वंदे मातरम। पंथी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, शब्द के संघोष का संदेश वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कोणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कोने में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम। वीरों के बलिदान का हुंकार वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस कार्यक्रम में कोने कोने से लोग आए हैं। अमरपुर, जिलहारी, इंदबार या इधर बरी, माने ये पूरे जिले के चारों तरफ के लोग हैं। तो वो अपने इन नागरिकों के लिए कुछ पंक्तियों के साथ अब ये मंच भाई सुमित ओरछा को सौंपूंगा। हमारे इस देश की कुछ कहानी रही है। हम लोग सब सहते सहते यहां तक पहुंचे हैं और वो आदतें अभी तक हैं। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी हम खामोश रहे। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी हम खामोश रहे। जिसने चाहा उसने लूटा फिर भी हम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। इस आर्य संस्कृति का देखो कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुर्म हम इस कगार पर आ पहुंचे।
इस महाकाल प्रलयंकार का त्रिशूल उठाकर हाथों में, एक बार तो कहो भारतीयों हिंदुस्तान हमारा है, एक बार तो कहो भारतीयों हिंदुस्तान हमारा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं भाई सुमित को ये मंच अब दे रहा हूं। कुछ ही समय पश्चात वो सरस्वती आप सबके सामने, ये जो तीनों कवि दिखाई दे रहे हैं हमारे बीच, मातृशक्ति से राष्ट्रपुत्री समीक्षा सिंह, लगातार 14 घंटे की यात्रा करने के बाद बाई रोड हम सबके इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय हम सबको दिया है। सुमित ओरछा जी जो आज फ्लाइट से दोपहर 1 बजे और जबलपुर उतरे, और दूसरे हमारे कवि राम भाई, वो भी फ्लाइट से कहीं जोधपुर में कार्यक्रम था और अभी रात में ही उनको जयपुर जाना है। और ऐसे ही कठिन यात्राओं को करके भी हम सबके बीच वो अपने समय पर हम सबके आग्रह को स्वीकार करते हैं। इस उमरिया नगरी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है और आप सब अब भाई सुमित के साथ होंगे और निश्चित रूप से ये पूरा मंच अब सुमित के इन कंधों पर ये जनगण स्वाधीनता मंच उनको दे रहा है। जनगण स्वाधीनता मंच आदरणीय ब्रजेश भाई और मान सिंह जी और उनकी पूरी टीम अर्धशतक की संख्या में इतना पुरुषार्थ करती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान अनायास हुआ बलिदान नहीं था। इस देश को जगाने के लिए और गोरों को भगाने के लिए सोच समझ करके किया गया बलिदान था। देश जग जाए और अंग्रेजी हुकूमत के कानों में भारत की तरुणाई की वह आवाज पहुंच जाए कि अब देश को हर हालत में हम स्वतंत्र करा करके रहेंगे, इसके निमित्त सोच समझ करके किया गया बलिदान था। होश में किया हुआ बलिदान था, जोश में किया हुआ बलिदान नहीं था। पर यह तो भगत सिंह जी ने स्वयं नहीं सोचा होगा कि उनका यह बलिदान केवल गोरों को भगाने के लिए नहीं, सदा सर्वदा इस देश को जगाने के लिए काम आता रहेगा। 23 मार्च को एक जागरण की जो संध्या आप सब सजोते हैं, मैं इसके लिए पूरे जनगण स्वाधीनता मंच का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। आदरणीय ब्रजेश भैया, आपने बहुत पुरुषार्थ पूर्वक सबका सम्मान कराया। सबका मान सम्मान कराने के बाद, सब औपचारिकताएं कराने के बाद कुछ बचा हो तो अभी और कराइए। बचा है तो एक बार करवा दीजिए। बचना नहीं चाहिए किसी का सम्मान, और ऐसे किसी का तो बचना ही नहीं चाहिए जिसने कुछ दिया हो। किसी ने कुछ नहीं, पूरी समिति करती है। ये इस कार्यक्रम की विशेषता है। पूरे वो 50-60 लोग मिलकर ही इस कार्यक्रम को करते हैं। इसमें से करंट आ रहा है भाई साहब। ऐसा नहीं हो कि इस अगली बार से 4 फोटो लगाने पड़े। 3 तो पहले हो गए थे, एक और कभी आया था तो उसके लिए, ऐसा नहीं। इसलिए अर्थिंग वर्थिंग जो हो प्रॉपर कर लो। हमें आवाज ही चाहिए, करंट नहीं चाहिए। करंट तो हम लोग पैदा करेंगे। करवा दीजिए। हमारे लोगों के लिए देते रहेंगे और आप सब हंसी के साथ और इस राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ आप सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और सुमित जी को आता है कैसे आप लोगों को रोकना है और कैसे अपने साथ लेना है। सम्मानीय कलेक्टर महोदय, मेरे अग्रज बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय जैन साहब, आपकी उपस्थिति है, सहृदयता पूर्वक आप विराजें। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं उनका भी आप सब सम्मान करें। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांति का पर्याय बने थे। देश में मरना मौत नहीं है, एक इबादत होती है। वह धरा धन्य हो जाती है जहां कोई शहादत होती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांति का पर्याय बने थे। युगों युगों तक पढ़े जाएंगे, एक ऐसा अध्याय बने थे। वैसे तो इस सृष्टि में दिनमान से बढ़कर कोई नहीं, पर दिनकर भी कहते हैं हनुमान से बढ़कर कोई नहीं। और हनुमान जी ने बतलाया, आप भी अकेले कष्ट मत करो। एक आदमी के ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। मैं ही कोशिश करता हूं, आपकी गलती थोड़ी ना। मैं ही अभी ऊर्जा नहीं लगा रहा हूं। मैं ही लगाऊंगा तो अपने आप बजेगी। और इसलिए भी देखो, नहीं भी लगाए मजा तो बजाते रहना। बाबा रामदेव कहते हैं, अनुसंधान हुआ है इस पर कि ताली बजाने से रक्तचाप और हृदय घात यानी ब्लड प्रेशर
और हार्ट अटैक, 2 बीमारियां नहीं होती। तो इस जनगण स्वाधीनता मंच के इस कार्यक्रम में आज जो लोग भी आए हैं, आप सबके नाम लिख लेना, चेहरे देख लेना। अगले 1 महीने तक कोई भी आदमी हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर से नहीं मरेगा। हाँ, मुंडी हिलाने वालों की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ ताली बजाने वालों का लाइफ इंश्योरेंस है। जो बैठे बैठे मुंडी हिलाएंगे उनके लाइफ इंश्योरेंस की कोई गारंटी नहीं है। तो यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये केवल आनंद नहीं देगा, ये आरोग्य भी आपको देगा, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, देश के बड़े कवि मेरे प्रिय अनुज, और जिनको मैं जिस मंच पर आजकल ऐसा अक्सर हो रहा है कि मैं और राम कई सारे मंचों पर एक साथ होते हैं, केवल हम 2 ही लोग होते हैं, और उसमें मैं ये चतुराई कर जाता हूं कि मैं अपने हिस्से का समय भी राम के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं राम को बहुत देर तक सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको सुनते रहो, क्योंकि मुझे लगता है इसका बोलना देश के लिए ज्यादा जरूरी है और ज्यादा आनंद और उत्साह देता है। ऐसा मुझसे भी ज्यादा मेरा अनुज यशस्वी है, तेजस्वी है। ऐसे एक बार मेरे अनुज और आप सबके बहुत लाडले देश की शौर्य की एक बड़ी प्रखर आवाज भाई राम मधावर के सम्मान में आप सब जोरदार तालियां बजाइए। राम अद्भुत है। दिन रात केवल चिंतन कर रहे थे, मुझसे आज बड़े चिंतित थे, दुखी थे। बोले भाई साहब, लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बड़े जो है प्रखर होकर के और बड़े कठोर होकर के आतंकवादियों को और अपराधियों को सजा देते हैं, पर उतने कठोर होकर तो उन्होंने भी सजा नहीं दिया। आप इमरान खान के बारे में सोचो, उसके साथ कितनी दुर्गति करी वहां के लोगों ने। तो उनको देश के बाहर के भी लोगों की चिंता रहती है। ऐसे बिल्कुल ओजस्वी तेजस्वी व्यक्ति हैं हमारे राम मधावर जी, उनका एक बार जोरदार तालियों से हम सम्मान करते हैं। बहन समीक्षा सिंह, राष्ट्रपुत्री संबोधन से आप उन्हें संबोधित करते हैं, बड़ी प्रखर तेजस्वी देवी हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आप सबसे अनुरोध करता हूं, आज के कार्यक्रम में हमारे अच्छा ब्रजेश भैया की सबसे अच्छी बात यह है कि वह हर बार एक बहन को भी बुलाते हैं कार्यक्रम में, और मातृशक्ति क्योंकि बहुत आवश्यक है। जागरण का काम आपके होने से कुछ होगा नहीं, जब तक अधिकांश भाग तो माताओं बहनों पर निर्भर है। तो समीक्षा सिंह जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। ब्रजेश भैया स्वयं मंच पर विराजमान है, बीच बीच में सम्मान कराते रहेंगे। मैं आपका अपना कवि सुमित ओरछा आपके बीच में हूं। मेरा भी प्रणाम आप सब स्वीकार करिए, और मेरे भी सम्मान में अगर लगे तो तालियां बजाइए। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, अगर आपके हिस्से की भी कुर्सियां मंगाई गई हो टेंट हाउस से, तो आप भी कहीं ना कहीं स्थान बैठ करके पुरुषों में बैठ जाएं। ये भी चलेगी क्या? बहुत अच्छे। 1 आध घंटे अगर एक खाने पीने पे अपन संयम रख सकते तो फिर सीधे बाद में भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है? तो फिर मिलकर के खाते। 1-1.25 घंटे हम इस उत्सव को जीना चाहते हैं। लीजिए, मैं बहुत समय नहीं लेता हूं। मां सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा होगी तो हम वो ही कह पाएंगे जो आप सुन पाएंगे, जो हम कहेंगे वही आप सुनेंगे, वरना हम कहेंगे कुछ और माँ की कृपा नहीं होगी तो आप समझेंगे कुछ और, इसमें बात बिगड़ जाएगी। माँ केकई से कहा मंथरा ने कि राम जी के लिए वनवास मांग लो, तो माँ केकई का पहला उवास था कि मुझको समान है राम भरत, दोनों ही मेरी आंखें हैं, मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, दोनों ही मेरी शाखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। पर अगले ही पल आप सबने देखा कि मां सरस्वती ने विपरीत की बुद्धि, तो अगले ही पल मां ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया। राजनीति के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। मां सरस्वती की कृपा केवल कवियों पर जरूरी नहीं है, हम सब पर भी जरूरी है। मां सरस्वती की कृपा होगी तो आप जो समझाएंगे लोगों को वही लोग समझेंगे, वरना आपका फार्म भराने के लिए जो आपके साथ प्रस्तावक बन करके जाएगा वही आदमी आपकी जमानत जब्त करवाएगा। इसलिए मां सरस्वती की कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सब मिलकर के, क्योंकि जीवन की 4 पंक्तियों से मां का आह्वान करते हैं कि जीवन की हर मुश्किल को वो ही आशा कर सकती है, जीवन की हर मुश्किल को वो ही आशा कर सकती है, जिसको सब नाना कहते हैं उसको हाँ कर सकती है। जब भी कोई, हमने राजनीति की बात की और राजनीति से लोग आ गए। आपका भाई साहब हमला हुआ था 9/11 सर, ठीक 10:33 पर हमला हुआ था। 2000 लोग उस बिल्डिंग में काम करते थे, एक भी भारतीय नहीं मरा था।
क्योंकि ठीक 10:30 बजे अपन पहुंचते ही नहीं है, अपन माहौल समझने के बाद पहुंचते हैं। तो अध्यक्ष जी को लगा कि माहौल जम गया है, इसके बाद आए हैं। एक बार जोरदार तालियां जिला अध्यक्ष जी के सम्मान में बजाइए। उनको बैच लगा करके, माला पहना करके उनका अभिनंदन किया जाए। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। मैं समीक्षा सिंह जी की अगवानी में खड़ा हूं। पहले स्वर के रूप में उनको आमंत्रित करने की वेला में हूं। मातृशक्ति यहां पर, मैं नागपुर था 4 दिन पहले। एक बेटी ने लफ्ज जिहाद पर बहुत तेजस्वी भाषण दिया और कहा कि हमें लफ्ज जिहादियों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। उसके बाद मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि क्यों नहीं फंसना चाहिए, आखिरकार वो भी मनुष्य हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, वैसा ही शारीरिक सृष्टव है, फिर मनुष्य उनका भी लाल खून है, फिर सारी सब कुछ बराबर है। तो फिर फंसने ना फंसने की बात कहां से आ रही है? मनुष्य में भेद क्यों सिखाया जा रहा है? तो मुझे देखने लगे कि ये कवि क्या बोल रहा है, तो बोलने के लिए कुछ और ही बुलाया है और बोल कुछ और ही रहा है। मैंने कहा ये जेनजी है, आधुनिक युवा पीढ़ी है, ये तर्क करती है कि क्यों नहीं फंसना है, क्या अंतर है, मनुष्य में भेद क्यों सिखाया जा रहा है। मैं राम राजा सरकार की नगरी से आया हूं। मेरा मानना है कि वाल्मीकि, तुलसी और कम्मन की वाणी में सारा सार समाहित है सरयू के पानी में। सतयुग से कलयुग की समस्याएं भिन्न, किंतु सबका हल मिलेगा तुम्हें राम की कहानी में। जैसे सारी समस्याओं का समाधान राम की कहानी में छुपा है, इसलिए इस समस्या का समाधान भी राम की कहानी में है। केवल दृष्टि हमारी वहां तक जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी तो दृष्टिकोण बदलेगा और समस्याओं के समाधान। भाई साहब ये आवागमन करेंगे तो मैं भूलते ही जाऊंगा। आप बैठ जाओ शिवम, जहां भी बैठना हो तुम भी बैठ जाओ, सारी व्यवस्थाएं बन गई है। और भाई साहब इतना स्वागत क्यों कर रहे हो आप लोगों का? मत करो, आनंद आएगा तो अपने आप जाते टाइम कर देना बैच सबका। आप ऐसे चलते पर प्लीज रुकवा दीजिए। थोड़ा सा क्या है, हम कोई कागज पर्चा लेकर के नहीं आए हैं। मेरे मन में आपकी चेहरे की भाव भंगिमाएं देख करके जो याद आएगा वो मैं आपके बीच में कहूंगा। मैं बहुत अच्छा प्रसंग सुना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय राष्ट्रपुत्री समीक्षा सिंह जी की वाणी से करवा रहा हूं। आपको आनंद आ जाएगा। एक जो दृष्टिकोण मैं आपको बता रहा हूं, मां सीता जी ने राम जी को पुष्प वाटिका में देखा। मैं लफ्ज जिहाद पर बात कर रहा हूं, दृश्य कहां का पहुंचा रहा हूं आपको निवेदन करता हूं। मां सीता जी ने राम जी को पुष्प वाटिका में देखा, राम जी ने सीता जी को पुष्प वाटिका में देखा। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बहुत ध्यान से सुनना, दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच नहीं किया इंस्टाग्राम पर। राम जी उन्हें देख करके गुरु जी के पास चले गए और मां सीता देख करके मां दुर्गा की आराधना करने के लिए चली गई। मानो ये कथा आपको संकेत करती हो कि जीवन में जब कभी कोई चैन का विकल्प आए तो या तो गुरु के पास चले जाओ, या भगवान के पास चले जाओ, या माँ के पास चले जाओ, पिता के पास चले जाओ। ये निर्णय में आप उनको शामिल कर लेंगे तो आपका निर्णय गलत नहीं होगा। फिर मां सीता जी ने मां दुर्गा की आराधना की, ब्रजेश भैया खूब स्तुति की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। तो मां प्रसन्न हो गई, हसी माल मूरत मुस्कानी, मां की मूर्ति मुस्काई और जो माला मां ने पहनी थी वो गिरा दी। इसे शुभ संकेत माना जाता है। आध्यात्म की दृष्टि से अगर भगवान की मूर्ति में से माला गिर जाए तो समझा जाता है भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया। जब मूर्ति मुस्का गई तो मां ने और ध्यान लगाया तो मां से संवाद हुआ। संसार की सबसे बड़ी मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी से उनकी सबसे यशस्वी पुत्री जो उनका ही अंश है मां सीता का संवाद होता है। मां सीता से दुर्गा जी कहती है कि मन जाहि राचो मिलहि सुइवर सहज सुंदर सामरो। क्योंकि पहले मां ने मांग लिया था कि मोहे समान देऊंगर रूपा, मेरे समान रूप वाला देना। तो मां सीता जी को लगा कि ऐसा नहीं कि गोरे काले के चक्कर में ये वाली फाइल निपट जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गोरा नहीं देंगे, जैसा तुमने सोच लिया है। मन जाए राचो मिलहि सुइवर सहज सुंदर सावरो। अब जो मां ने, मेरी बेटियों ध्यान से सुनना, इस कार्यक्रम के नींव में एक बड़ी महत्वपूर्ण निवेदन। 1000 बेटियां जब लव जिहाद के ट्रैप में प्रतिदिन फंसना रिकॉर्ड हो रही हो, तब यह राम कथा या राम जी के संदर्भ से एक बात आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं। मां सीता जिसे उन्होंने जो गुण बताए, मां ने कहा कि मन जाहे राचो मिलहि सुइवर सहज सुंदर सावरो।
करुणा निधान पहला गुण बता रही है मां कि करुणा की निधि उसके पास होनी चाहिए। अब आप बताइए, जो लोग मूक पशुओं को मारने के नहीं, उन्हें तड़पा करके मारने के अभ्यस्त हो, ये मानते हो कि अगर हमने से कम तड़पा करके मारा तो इसकी मुक्ति नहीं होगी, अगर ये तो हराम हो जाएगा, इसलिए ज्यादा तड़पा करके उसे मारो। जो जीवों को तड़पा करके मारने के अभ्यस्त है, बचपन से ही उन्हें ये सिखा दिया जाता है, क्या उनकी करुणा की निधि उनके पास हो सकती है? संसार की सबसे बड़ी मां जो जीवन साथी के लिए क्वालिटी बता रही, उसमें पहली क्वालिटी है करुणा निधान। सुजान, अच्छे बुरे का भेद करने वाला होना चाहिए। पर जिन लोगों को शिक्षा ही ऐसी मिल रही हो, संस्कार ही ऐसे मिल रहे हो, उनके सुजान क्या वो हो सकते हैं? अच्छे बुरे का भेद करना जान सकते हैं क्या? शील, तीसरा गुण बताया माने कि शील होना चाहिए। आप बताइए, जहां सारे संबंध देह पर आकर के टिक जाते हो, जहां पिता पुत्री बहन भाई के संबंध भी रेखांकित ना हो पाते हो, उन्हें भी पाक और नापाक की श्रेणी में मान लिया जाता हो, ऐसे लोगों के अंदर क्या शील का संस्कार हो सकता है? आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। हो सकता है कि ऐसे लोगों के पास शील? तो करुणा निधान नहीं है, सुजान नहीं है, शील नहीं है, और फिर कहा माने कि स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानना चाहिए, प्रेम जानना चाहिए। जो एजेंडे के तहत गलावा बांध करके आप तक पहुंच रहे हैं, जो लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और उन्हें तो सिखाया ही जाता है कि जानवर कोई बाजार से खरीद करके लाओ, महीने 2 महीने उससे प्रेम करो, फिर उससे इतना प्रेम करने के बाद उसकी बलि दे दो। पहले अपने प्रेम की बलि देने का संस्कार उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। तुम भी उनके लिए उस बकरे से कुछ भी नहीं हो, जिसे ला करके महीने भर प्रेम करने के बाद उसकी बलि देने के लिए ही लाया गया है। मैं किसी दुराग्रह में, किसी द्वेष में नहीं कह रहा हूं, तर्क की कसौटी पर कह रहा हूं। जो संसार के सबसे बड़ी मां ने अपनी सबसे यशस्वी पुत्री को जो गुण बताए, उनमें एक भी गुण उन लोगों के पास नहीं है, तो फिर क्यों ना इस राम कथा का संकल्प लेकर के, प्रेरणा लेकर के भारत की हर बेटी को यह सोच लेना चाहिए कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इसलिए गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, न तुम्हें बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, बर थोपने की नहीं, तुलसी से महकाते हैं हम आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। पर कौन एक पंक्ति में सनातन बोलेगा तो आप राष्ट्रपुत्री जी को आमंत्रित करिएगा। बेटियां सुने कि बर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। ये पर कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। अपनी जिंदगी जीना, अपने फैसले लेना, हमारी भी परवाह मत करना, पर टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, बेटियों ऐसा विवाह मत करना। टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, बेटियों ऐसा विवाह मत करना। इसलिए यह स्वाधीनता मंच के मंच से आग्रह करके एक ऐसी ही प्रखर आवाज जो देश की बेटियों को, देश के नागरिकों को जगाने का काम कर रही है, मेरी बड़ी बहन आदरणीय समीक्षा सिंह जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आए और अपनी ओजस्वी वाणी से आप सबको आज के शहीद दिवस के अवसर पर, बलिदान दिवस के अवसर पर आप सबके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रज्वलित करें। पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करें। जय श्री राम। इतने अद्भुत आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं उस समिति को जो 40-50 लोग ही हैं, जिसमें और पूरा सब व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। ब्रजेश शर्मा भैया, आपको मैंने सुना कि आप 1 महीने से लगभग लगे हुए हैं सभी लोग। मान सिंह जी भैया और जनगण स्वाधीनता मंच, साथ ही एक बड़ी यहाँ से घोषणा आज हुई कि हमने मातृ वंदना सेवा समिति का भी आज उद्घाटन हुआ है और सदस्यों की आज शायद घोषणा यहाँ से हुई है। एक ऐसा आयोजन, बहुत दूरी है लोगों को आने में जाने में, मैंने सुना है पूरे जनपद से आए हैं, कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन हम भी इसलिए आए हैं कि ऐसे आयोजन को हम कवि सम्मेलन मानकर नहीं चलते हैं। हम मानते हैं कि ये राष्ट्र और धर्म के लिए जो आयोजन है वो एक यज्ञ की तरह है और उसमें हम अपनी आहुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियों से बात को प्रारंभ करती हूँ।
अपना परिचय देती हूँ, सनातनी हूँ। और सनातन ये कहता है कि आत्मा अजर है और अमर है। जैसा कि आज हमने काकोरी कांड के एक रील को देखा, जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्होंने भी आज समझा होगा, उन्होंने भी आज देखा होगा। मैं ये मानती हूँ कि यदि आत्मा अजर है और अमर है तो इससे पूर्व भी मेरे जन्म हुए होंगे, और ऐसा यदि है तो मैंने ये काकोरी कांड भी अपनी आंखों से देखा होगा, मैंने वेदों का सृजन भी अपनी आंखों से देखा होगा, मैंने प्रभु श्री राम का वनगमन भी अपनी आंखों से देखा होगा, मैंने असुरों का वध भी अपनी आंखों से देखा होगा। बस वहीं से बात को प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा कि मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन से पावन, मैं सत्य सनातन से पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। बहुत अच्छी। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। और क्योंकि 150 वर्ष पूरे हुए हैं वंदे मातरम के सृजन के, लोगों ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया है। वंदे मातरम को प्रतिबंधित केवल अंग्रेजों ने नहीं किया, वर्तमान में जो सरकारें अब नहीं रही उन्होंने भी किया था। तो वंदे मातरम क्या है आपको बताती हूँ, सुनिएगा कि ये धर्म धरा का गौरव है। वंदे मातरम ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये मातृभूमि का वंदन है, निज माता का सम्मान भी है। ये तेज पुंज स्वातंत्र का है, ये तेज पुंज स्वातंत्र का है। ये अमर ज्योति बलिदानों की, वंदे मातरम गान नहीं सारे भारत का मान भी है। वंदे मातरम गान नहीं सारे भारत का मान भी है। और आप सोचिए कि सरकार ने अब तो इसको अनिवार्य कर दिया है। जो लोग कहते थे कि हम वंदे मातरम पर खड़े नहीं होंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अब क्या करेंगे? सब पंचर ही छोड़ेंगे या कोई वंदे मातरम भी बोलेंगे? तय कर लीजिए। हमारे सीडीएस विपिन रावत हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक पाकिस्तान है, एक चीन है, और वो जो आधा मोर्चा है वो भारत के अंदर है, जिसके लिए हमें और आपको तैयार रहना है। और उस आधे मोर्चे की जिम्मेदारी मैं लेकर घूम रही हूं, चाहे जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी कविताएं रहें। कितने सौभाग्य की बात है कि उन क्रांतिकारियों की पौत्री हमारे बीच में है, बड़ी बहन, यहां मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनका सानिध्य मुझे प्रातः से मिला हुआ है। भैया ने, सुमित ओरछा भैया ने जिस भूमिका को बनाया था, मैं उसी पर 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, मैं उनको जानवरों से, लोमड़ों से, गीदड़ों से अधिक की संज्ञा नहीं देती। 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो, उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में।
बेटियों, आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। जिस दिन बेटियां आग लगाने की स्थिति में आ जाएंगी, उस दिन किसी अब्दुल की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बेटी को फंसाए। एक गीत से आपको जोड़ती हूं और बताती हूं कि धर्म क्या है। जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हैं, जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे संत आतंकी बताए जा रहे हैं। बहुत पुरानी घटना नहीं है, हमारे संतों को आतंकी बताकर घेर कर मार दिया गया। हमारे संतों के लिए कहा गया कि ये जो भगवा पहन के घूमते हैं ये गुंडे हैं। जंग और भगवा का रंग एक जैसा होता है। मैं जहां से आती हूं, जिस प्रदेश से आती हूं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा कि जंग और भगवा का रंग एक जैसा होता है। तब मैंने उत्तर उसको दिया 2 पंक्तियों में, सुनिएगा कि भगवा क्या है, कि हिंदू की पहचान है भगवा। हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा। हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा। और वर्ण संकरो इतना सुन लो, वर्ण संकरो इतना सुन लो, पूरा हिंदुस्तान है भगवा। पूरा हिंदुस्तान है भगवा। तो जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे संत आतंकी बताए जा रहे हो, जब तुम्हारे सामने बस छल परोसा जा रहा हो, न्याय, वर्दी और खादी से भरोसा जा रहा हो, जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए, जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए और तुम्हारे सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाए। हम हैं जो सैनिकों का सम्मान यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि ये वर्दी सीमाओं पर खड़ी हुई है। लेकिन वो लोग भी हैं इस देश में जो हमारे सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाते हैं। जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए और तुम्हारे सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाए, जब तुम्हारी बेटियों को दुष्ट कोई काट डाले, जब तुम्हारी बेटियों को दुष्ट कोई काट डाले और फिर सत्ता तुम्हें ही जातियों में बांट डाले, बेटियों को कर भ्रमित घर से भगाया जा रहा हो और उनके मांस को फ्रिज में छुपाया जा रहा हो, जब तुम्हारी कांवरों पर नित्य पत्थर फेंक रहे हैं, जब तुम्हारी कांवरों पर नित्य पत्थर फेंक रहे हो और उनके हाथ में तलवार खंजर दिख रहे हो, तब तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र ही सत्कर्म होगा और अरे को मारना ही बस तुम्हारा धर्म। और अरे को मारना ही बस तुम्हारा धर्म होगा। धर्म होगा बस वही जो राम का संदेश भी है। धर्म होगा बस वही जो राम का संदेश भी है। धर्म होगा बस वही जो कृष्ण का उपदेश भी है। धर्म होगा बस वही जो वीर की पहचान भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, तप तपस्या मान भी है। और राष्ट्र है श्री राम का ही। ये राष्ट्र श्री राम का है, किसी औरंगजेब का, किसी अकबर का नहीं। राष्ट्र है श्री राम का ये, राष्ट्र है श्री राम का ये, कृष्ण की पावन धरा है। राष्ट्र है श्री राम का ये, कृष्ण की पावन धरा है। युद्ध में मां भारती ने स्वयं ही तुमको वरा है। और मन उठो हुंकार कर तुम, अब खड़ग बाहर निकालो, भारती के द्रोहियों के शीश धड़ से काटा। भारती के द्रोहियों के शीश धड़ से काट डालो। और मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर तथ्य यह स्वीकार करना, मैं रहूं या ना रहूं, पर तथ्य यह स्वीकार करना, धर्म केवल एक है, बस दुष्ट का संहार। धर्म केवल एक है, बस दुष्ट का संहार करना, दुष्ट का संहार करना। और मैं जिस प्रदेश से आती हूं,
आपके यहाँ मुझे लग रहा है समस्याएं कम होंगी। बड़ा शांति प्रिय इलाका है। मेरी बहन दीदी लखनऊ से आई है, उनको पता है कि समस्याएं क्या है। देखिए, युद्ध निश्चित है, युद्ध अभी भी चल रहा है। आपके पास शायद 20 वर्ष हमसे अधिक होंगे, क्योंकि संख्या अभी कम है, इसलिए आपके पास समय अधिक है। तैयारी करके रखिए। इन बहनों को, इन बेटियों को बताइए कि रील पर मुजरा करना सनातनी संस्कृति नहीं है। जिस काम को करने के लिए स्त्रियां 1000 बार सोचा करती थी, आज उनके परिवार वाले उनको आगे बढ़ाते हैं कि जाओ और नाचो। पूरा समाज हमारी बहनों को, हमारी स्त्रियों को देख रहा है। उनके परिवारों की स्त्रियां कितनी दिखाई देती हैं आपको रील्स में? उनके परिवारों की स्त्रियां दिखाई देंगी आपको एक रो बना के खड़ी हो जाएंगी, पत्थर हाथ में लेकर, मरने और मारने को तैयार। हमारी बहनें चीखेंगी, चिल्लाएंगी, रोएंगी, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक चाकू लेकर किसी को मार दे। इनको सशक्त बनाइए, क्योंकि जिस दिन भीड़ आएगी उस दिन ना ये सुरक्षित रहेंगी, ना आप सुरक्षित रहेंगे। तो धन, वैभव, यश, आभूषण, भले ही 2-4 आभूषण कम ले लो, लेकिन घरों में शस्त्र रखना बहुत आवश्यक है। मैं जिस जगह से आती हूँ, ईश्वर की कृपा है कि बाबा है, अन्यथा की स्थिति क्या होती है तो बहुत भयावह होती। एक बाबा का नाम आप सबने सुना होगा, बुलडोजर बाबा। आपको बताते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि वो मेरे ही 2 पंक्तियों से निकला हुआ नाम है बाबा का, बुलडोजर बाबा। मैंने ही नाम दिया था। मेरी 2 पंक्तियां थी कि ना गुंडे ना खून खराबा, यूपी में बुलडोजर बाबा। उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि बुलडोजर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, और आपके यहाँ अभी बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर करे न पड़े, लेकिन संख्या उनकी बढ़ती है तो पड़ेगी। तैयार रहिए। हाँ, तो जब अच्छा लग रहा है तो बजाइए तालियां आराम से, उसमें क्या दिक्कत है? धन, वैभव, यश, आभूषण। अच्छा, और ये मत समझिएगा कि मैं कोई कहीं से ऐसे ही गंवार महिला उठ के आ गई हूँ। आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस ये करती हूँ कि मैंने 12 विषयों में अब MA कर लिया है। 13वें के मेरे अप्रैल में एग्जाम है। तो बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला आपके सामने है, कोई भी भ्रामक बात नहीं होगी, तथ्यपूर्ण बात होगी, ये आप सुनिएगा। और 4 पंक्तियां रखती हूँ कि धन, वैभव, यश, आभूषण। धन, वैभव, यश, आभूषण सब किसी काम ना आएंगे। धन, वैभव, यश, आभूषण सब किसी काम ना आएंगे। और बहन बेटियों की रक्षा ये सब कैसे कर पाएंगे? और जब गलियों में भीड़ जिहादी, जब गलियों में भीड़ जिहादी पत्थर लेकर आएगी, जब गलियों में भीड़ जिहादी खंजर लेकर आएगी, जिनके घर हथियार नहीं वो निश्चित मारे जाएंगे। जिनके घर हथियार नहीं वो निश्चित मारे जाएंगे। और वर्षों से मैं इसी प्रकार से पढ़ रही हूँ, इसी प्रकार से कह रही हूँ। और बहुत ताजा आपको देखा होगा, दिल्ली में घटना हुई। हमारा भाई, हमारा बच्चा तरुण खटीक मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि रंग की कुछ बूंदें गलती से उनके ऊपर पड़ गई थी। और आपको पता है कि रंगरेज सबसे ज्यादा वही होते हैं, तब उनको आपत्ति नहीं होती है। उनको आपत्ति रंग से नहीं है, उनको आपत्ति किसी और चीज से नहीं है, उनको आपत्ति आपके वजूद से है, क्योंकि आप काफिर हैं। और काफिरों को मारना शबाब का काम होता है, जन्नत जाने का सीधा रास्ता होता है। तो जब तक अंतिम जिहादी है ना, तब तक वो युद्ध करेगा और आपको इसी तरह परेशान करता रहेगा। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, युद्ध में आप हैं और तैयार रहें। सुनिएगा कि पीठ पर तूरीण बांधो, हाथ में तलवार रखो। पीठ पर तूरीण बांधो, हाथ में तलवार रखो। युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़ग पर धार रखो। युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़ग पर धार रखो। और ये भवन अट्टालिकाएं, आप सोचते हैं कि हम अपने 2 बच्चे हैं, एक बच्चे इसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, भव्य महल बनाएंगे। और वो ये देखते हैं कि 12 बच्चे पैदा करूंगा, जिस दिन इस डॉक्टर का अकेला रह जाएगा उस दिन इसको घेरूंगा, मारूंगा और इस भवन पर कब्जा कर लूंगा। तो ये भवन अट्टालिकाएं
ये भवन अट्टालिकाएं, ये भवन अट्टालिकाएं और आभूषण तुम्हारे, और ये मासूम बच्चे हैं तुम्हें जो खुद से प्यारे। ये भवन अट्टालिकाएं, ये भवन अट्टालिकाएं और आभूषण तुम्हारे, और ये मासूम बच्चे हैं तुम्हें जो खुद से प्यारे। कह इन्हें माले गनीमत जिहादियों में बांट देगी, और जब मौका मिलेगा भीड़ इनको काट देगी, और जब मौका मिलेगा भीड़ इनको काट देगी। भीड़ है तैयार बैठी, भीड़ है तैयार बैठी, स्वयं को तैयार रखो, युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़क पर धार रखो। युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़क पर धार रखो। और हिंद का गजवा जहन में, आपने गजवाए हिंद के विषय में सुना है? किसी भी एक व्यक्ति को पता है? उनका लक्ष्य है कि जिस दिन हमने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना लिया उस दिन पूरे विश्व पर कब्जा हो जाएगा। केवल इसकी संस्कृति को तहस नहस करना ही उनका उद्देश्य है। तो हिंद का गजवा जहन में, हिंद का गजवा जहन में जेब में खंजर छुपाए, हिंद का गजवा जहन में जेब में खंजर छुपाए। भीड़ है जिहादियों की हाथ में पत्थर उठाए, भीड़ है जिहादियों की हाथ में पत्थर उठाए, और तोड़कर कानून सब शरीयत को लाना चाहती है। ये भीड़ पूरे विश्व से काफिर मिटाना चाहती है। ये भीड़ पूरे विश्व से काफिर मिटाना चाहती है। हिंदुओं अपनी रक्षा को हाथ में हथियार रखो, युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़क पर धार रखो। युद्ध निश्चित हो चुका है, अब खड़क पर धार रखो। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। एक गीत याद आता है मुझे कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं। हमसे भी कहा जाता है कि भाईचारे की कविताएं पढ़िए। ज्यादा मंचों पर भी पढ़ सकते हैं, मंच भी कम होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य मंच से पैसा कमाना नहीं है, उसके लिए ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी दी हुई। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने अंतिम क्षण तक अगर एक भी हिंदू को जागृत कर सकी, एक भी बहन को जागृत कर सकी, एक भी बहन को लव जिहाद से बचा सकी, तो मेरा जीवन सफल। भाईचारे के गीत तो मैं भी पढ़ सकती थी और बहुत अच्छे पढ़ सकती थी, और कव्वालियां और गजलें गा के बहुत अच्छा न कर सकती थी, लेकिन मैंने यही पथ चुना क्योंकि मुझे यही करना था। ईश्वर ने सबके लिए रास्ता। स्वागत है दीदी, स्वागत है, सुनाइए। कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और 40 पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, तब पीर लिखूंगी हर हिंदू की, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी कृत्य लिखूंगी, और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हूँ। एक काम को पता था कि वहां शिवलिंग है, ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग है, फिर भी उसी के ऊपर वुजू किया जा रहा था। वुजू का अर्थ होता है कुल्ला करना, हाथ मुंह धोना, पैर धोना। हम किसी के धार्मिक चिन्हों का, प्रतीकों का सम्मान न करते हो, लेकिन अपमान भी नहीं करते, और उन्होंने फिर भी किया। तो शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन खिलाती हो, जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, और हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। और तीर बनूंगी गद्दारों को, तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे
भाईचारा, मैं तो केवल सत्य। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा। हमने हजारों वीडियो देखी है जिनमें खाने में ये थूक के देते हैं, मूत्र त्याग करके देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो। गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो। और अल-तकिया को समझाऊंगी, दुष्टों के दुष्कृत्य लिखूंगी, और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और आपसे कहती हूं कि 2 पंक्तियां हैं मेरी, याद रखिएगा कि जो तत्पर है निज रक्षा को, जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके अधिकार रहे। और इस तरह भी कह सकते हैं इसको कि जो तत्पर है निज रक्षा को, जो तत्पर है निज रक्षा को, रक्षित उनके हथियार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार है। और अंतिम पंक्तियां कहते हुए अपना स्थान लेती हूँ, मेरे एक गीत की हैं और मुझे बड़ी प्रिय हैं, आशा करती हूँ आपको भी होंगी, बहुत अच्छी लगेगी। सुनिएगा कि पहले एक समय था जब हमारे उत्तर प्रदेश में नमाज के समय में मंदिरों की घंटियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, और उनको रोकने के लिए बाकायदा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन हमने और आपने जिस सरकार को चुना है, उसी के कारण ये हम इतना गौरवमयी दिवस देखते हैं, इतना शानदार हम दिन देखते हैं। ऐसे शानदार हमारे यहाँ कांवड़ यात्राएं होती हैं। मैं जब रास्ते से आई हूँ तो मैंने देखा मैहर माता पे बहुत सारे लोग झंडा लेकर जा रहे थे। एक बार मैहर माता की। तो ये शौर्य, ये गर्व, ये अपने त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता, ये छूट इसलिए है क्योंकि हमने उन सरकारों को चुना है जो हमारी और आपकी भावनाओं को समझती है। वरना लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इफ्तार करके अगर बिरयानी की हड्डी गंगा में डाल भी दी तो क्या हो गया, शवों को भी तो उसी में विसर्जित करते हो। तो हम सबके शवों को विसर्जित करने के लिए तैयार हैं, आओ तो सही। आइए, बिरयानी नहीं, हम आप सबको विसर्जित करेंगे। गंगा मैया सबकी मैया है, सबको अपना, लेकिन आइए और विसर्जित होने को तैयार है। उसमें तुम्हें फिर दफनाना होता है क्योंकि तुम्हें कयामत तक सड़ना है, उस दिन तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा न्याय करेगा। पंक्तियां सुनिएगा कि जो सरकार हमने चुनी है यही करते जाना है। कि अब क्या हो रहा है कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे। जिस दिन हिंदू इकट्ठा होता है, संगठित होता है, उसी दिन ऐसा होता है कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब शंखनाद घर घर होगा, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। और ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। और जब अपनी पर आ जाएंगे, लोगों ने भगवा ध्वज को भी प्रतिबंधित किया था। जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे।
और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस धरा के धैर्य की अवमानना है, इस धरा के धैर्य की अवमानना